सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन फल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप पुष्प देखते हो स्वपन में, तो बुध और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। और अगर आप पूजन के लिए कपूर जलाते हैं तो शनि और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या शुभ, बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं और प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, और प्रभाव क्या रह सकता है, नहीं रह सकता है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से नक्षत्र में स्वपन समाप्ति है, और चरण कौन सा है, तो लिखकर बताने का आपको प्रयास करते हैं। आपके स्वप्नों के अर्थ, उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न। और ये है तृतीय पहर का 2:41 समाप्ति का समय। हम देख पा रहे हैं, दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि घास के मैदान है, और उस घास के मैदान में दो नेवले विचरण कर रहे हैं, और वो एक बिल में घुसते हैं दोनों ही। एक बिल छोटी सी बनी हुई है, और जब वो बाहर आते हैं उनके दोनों के मुंह में एक सर्प था, और उसके साथ वो झगड़ा कर रहे थे, बिल में से उसको बाहर निकाल करके दोनों ही। तो एकदम से ही सर्प उनसे छूटता है और भागने लगता है। वो दोनों नेवले भी उन सर्प के पीछे भागते हैं। तो एक विशालकाय पेड़ के नीचे वो सर्प गायब हो जाता है, और नेवले वहीं खड़े रहते हैं। उन्हें वो समझ नहीं आता कि वो सर्प गया कहां। अब होता क्या है कि दो नेवले थे, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे वो पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, वैसे ही एकदम से ही पेड़ उनको अपने शिकंजे में ले लेता है, और वो गायब हो जाते हैं। मतलब पेड़ के अंदर ही गायब हो जाते हैं दोनों नेवले। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि थाली में 2 कपूर और 4 सुपारी देखी। 2 कपूर की टिकिया और 4 सुपारी देखी पूजन की थाली में। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें शनि के साथ चंद्र की गणना है, चंद्र की गणना है, चंद्र के साथ राहु की, चंद्र के साथ केतु की, राहु के साथ केतु की, और केवल केतु की। इसमें चंद्र और केतु की गणना प्रधानता में रहेगी। चंद्र और
केतु की गणना प्रधानता में रहेगी। अब द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि दो कमल के पुष्प तालाब किनारे देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो उसमें आपका चंद्र के साथ बुध की गणना है, गुरु के साथ राहु की, मंगल के साथ राहु की, सूर्य की और गुरु की। तो इसमें आपका मंगल और सूर्य की गणना प्रधानता में रहेगी। तो कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ, अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए।